नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान पंचमोध्याय गुल्म चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। हम लास्ट टाइम 59 श्लोक तक हमने देखा था, जहाँ पर उसके पहले हमने पूरा निदान देखा। निदान के बाद क्रियाक्रम कुछ देखे कि वातज अगर गुल्म है, कुछ स्पेसिफिक अगर हेतु है, कुछ जैसे कि रुक्ष और व्यायाम है, फिर स्पेसिफिक कुछ लक्षण है जैसे कि तीव्र रुजा है या विबंध है, तो अलग अलग चिकित्सा क्रम कैसे करने हैं इसके बारे में देखा था। स्नेहपान बस्ती कब करना है, स्वतंत्र और परतंत्र स्थान में अगर गुल्म है तो कौन सी चिकित्सा करनी है, वातज गुल्म को अगर कफ का अनुबंध है तो वमन जैसे यानी कि उत्क्लेश है तो वमन जैसी प्रक्रिया कब करनी है, अगर वातज गुल्म को पित्त का अनुबंध है तब हमें विरेचन सस्नेह कैसे देना है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी भी चिकित्सा से, किसी भी क्रियाक्रम से अगर वातज गुल्म में हमें उपशय नहीं मिल रहा है तो रक्त मोक्षण करना है, ये भी हमने देखा था। फिर पित्तज गुल्म का अधिकरण शुरू हुआ था, जिसमें क्रियाक्रम जो बताया था उसमें भी फिर से जैसे स्पेसिफिक हेतु और कुछ स्पेसिफिक लक्षण ऐसे बताए थे, जैसे कि स्निग्ध उष्ण, रुक्ष उष्ण, ऐसे कुछ हेतुओं के ग्रुप्स बताए थे जहाँ पर हमें स्रंसन करना है या सर्पीपान करना है, इसके बारे में हमने पूरा देखा था। फिर उसके बाद रक्तमोक्षण, ये तो प्रधान चिकित्सा आई थी पित्तज गुल्म में। पित्तज गुल्म का अधिकरण चल रहा था, तभी हमने उसके 3 अवस्थाएं देखी थी, जो अपक्व, पच्यमान और पक्व, इस तरीके की 3 अवस्थाएं थी। फिर उसके बाद हमने कफज गुल्म भी देखा था। कफज गुल्म में भी हमने देखा था कि लंघन कब करना है, अगर अवाम्य रुग्ण है तो वमन कैसे किया जाता है। उसके बाद स्वेदन से विलयन गुल्म का हम कैसे करेंगे, या उसके बाद विरेचन भी हमने देखा था या बस्ती देखी थी, और क्षार और अरिष्ट प्रयोग अग्निकर्म ये भी हमने देखा था। कुछ धन्वंतरी का धन्वंतरियाणाम अधिकारः इस प्रकार से भी हमने कुछ देखा था। फिर इसके बाद अभी जो हम श्लोक आज पढ़ने वाले हैं या जिसका वाचन करने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 60। लंघनोल्लेखनैः स्वेदैः सर्पिपानैर्विरेचनैः बस्तिभिर्गुटिकाचूर्ण क्षारारिष्टगणैरपि श्लैष्मिकः कृतमूलाद्या अस्य गुल्मो न शाम्यति तस्य दाहो ऋते रक्ते शरलोहादिभिर्हितः औष्ण्यात्तैक्ष्ण्याच्च शमयेत् अग्निर्गुल्मे कफानिलौ तयोः शमाच्च संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते दाहे धान्वन्तरीयाणाम् अत्रापि भिषजां बलं क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतंत्रविदां बलम। तो इस तरीके से कफज गुल्म का ये लास्ट का पैराग्राफ है, लास्ट के 1-2-4 श्लोक है जो कफज गुल्म के अधिकरण में आया हुआ है। तो लंघन हमने देखा, उल्लेखन यानी वमन कब किया जाता है, वाम्य अगर रुग्ण है तो ही वमन किया जाता है, वो भी हमने देखा था। स्वेदैहि, स्वेदन के बहुत सारे प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, इस तरीके से हमने देखा था। सर्पीपानैहि विरेचनैहि, तो सर्पीपान क्षारयुक्त या कटुरस से सिद्ध ऐसे सर्पीपान हम कर सकते हैं। विरेचनैहि बस्ती भी ही, गुटिका चूर्ण, बस्ती में भी हमने शोधन दाशमूलिक शोधनैहि ऐसे बस्ती का प्रयोग देखा था। फिर गुटिका चूर्ण क्षार अरिष्ट गणैहि अपि श्लैष्मिकः कृतमूलत्वात् यस्य गुल्मो न शाम्यति, तो श्लैष्मिक गुल्म जो होता है ये कृतमूलत्वात् यानी कि दृढ़ मूलत्वात्, इसके लिए भी मैंने उदाहरण दिया था जैसे कि चर्मकील, तो उसमें भी हमें अनेक विध प्रकार मिलते हैं। जैसे कि किसी का जो मूल है वो बहुत ही पतला होता है, जिसे क्षार सूत्र करना बहुत इजी हो जाता है, तो श्लैष्मिक अगर गुल्म है तो उसका मूल कैसे है, दृढ़ है, और दृढ़ होने की वजह से अगर गुल्मो न शाम्यति, गुल्म का शमन नहीं हो रहा है, तो तस्य दाहो ऋते रक्ते, तो उसका दाह करना है यानी अग्निकर्म करना है
लेकिन कब करना है? ऋते रक्ते, यानी कि ऋत रक्त, रक्त मोक्षण करने के बाद तस्य दाहो, उसका दाह करना है। किससे करना है? तो शर लोहादिभिर हितः, तो शर या लोह से इसका दाह करना है। तो पहले रक्त मोक्षण करना है, रक्त मोक्षण के बाद दाह करना है। तो गुल्म में तीनों प्रकार में हमने रक्त मोक्षण देखा। वातज गुल्म में देखा जब किसी भी प्रकार से रुक्ष, शीत, स्निग्ध, उष्ण, किसी भी प्रकार से अगर गुल्म की शांति नहीं हो रही है, गुल्म में उपशय नहीं मिल रहा है, तो रक्त दुष्य ये समझकर हमें वातज गुल्म में रक्त मोक्षण करना है। पित्तज गुल्म में पित्त और रक्त, इनका जो आश्रय भाव है, ये समझकर रक्त मोक्षण ये प्रधान चिकित्सा के तौर पर भी हम कर सकते हैं। कफज गुल्म में अगर कृतमूलत्वात् उसकी शांति नहीं हो रही है, ये सारी चिकित्साओं के बाद भी, तो हमें दाह करना है, लेकिन उसके पहले ऋते रक्ते, यानी रक्त मोक्षण करने के बाद अग्निकर्म का आदेश है। औष्ण्यात् तैक्ष्ण्याच्च शमयेत् अग्निर्गुल्मे कफानिलौ तयोः शमाच्च संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते। तो औष्ण्य से तैक्ष्ण्य से, क्योंकि अग्निकर्म ये कैसे है? तो उष्ण है, तीक्ष्ण है, उसकी वजह से शमयेत गुल्मे कफानिलौ, कफज यानी कि एकांतिक कफज, ऑफकोर्स वात प्राधान्य वहाँ है ही, लेकिन कफज या वात कफज ऐसा अगर गुल्म है तो वहाँ पर औष्ण्यात और तैक्ष्ण्यात उसका शमन हो जाता है। तो तयोः शमाच्च संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते। अभी विनिवर्तते यानी कि वो जो प्रोसेस है शमन की, समाप्त होने की या कम होने की, ये प्रोसेस चालू होती है किसी की वजह से? तो औष्ण्यात और तैक्ष्ण्यात। और औष्ण और तैक्ष्ण्य ये किसका है? तो ये अग्नि का है, यानी कि अग्निकर्म का है, जिसकी वजह से कफज या वात कफज ये दोनों गुल्मों का संघात जो है वो कम होता है या उसका शमन होता है। अभी ये जो कम होता है, ये जो प्रोसेस बताई जा रही है, तो जैसे कि पाक उसका होकर अगर उसका शमन होता है, तो हमें ये याद में रखना चाहिए कि ये पीलू पाक से हो रहा है, पिठर पाक से हो रहा है। फिर से एक बार हमारा जो हमें फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए यहाँ पर कि विलयन हो रहा है, पाक हो रहा है, वात का शमन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली ये थोड़ी सी बात है। तो आप सारे लोग यहाँ पर जो हो तो ये ज़रूर सोचिए इसके बारे में कि विनिवर्तते, ये जो प्रोसेस बताई गई है ये कैसे हो सकती है। दाहे धान्वंतरीयाणाम अत्रापि भिषजाम बलम, क्षार प्रयोगे भिषजाम क्षारतंत्र विदाम बलम। तो दाह जो है या क्षार प्रयोग जो है, तो ये एक्चुअली कैसे है? तो ये धान्वंतरीयाणाम अधिकार है, तो उसमें जो तज्ञ है उनके लिए ये चिकित्सा बताई गई है या उनका अधिकार है, इस तरीके से बताया गया है। व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः। तो ये जो अभी तक के जो सारे क्रियाक्रम बताए, तो ये व्यामिश्र दोष जब है, जब सन्निपात है, जब तीनों दोषों का कहीं ना कहीं कम ज़्यादा प्रमाण से हमें अगर वहाँ पे उपस्थिति मिलती है, तो व्यामिश्र अगर दोष है तो व्यामिश्र क्रियाक्रम करना चाहिए। यानी कि जो भी दोष का प्राधान्य हमें मिलेगा, अकॉर्डिंगली हमें चिकित्सा का क्रम बदलना चाहिए। श्लोक नंबर 65। तो अभी तक यहाँ तक कफज गुल्म का भी अधिकरण और व्यामिश्र दोषों का अधिकरण समाप्त हुआ, जहाँ पर हमें क्रियाक्रम बताए गए। अब इसके बाद जो सिद्ध प्रयोग है, सिद्ध चिकित्सा है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 65। सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान गुल्मनिबर्हणान त्र्यूषण त्रिफलाधान्य विडंग चव्यचित्रकैः कल्कीकृतैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत इति त्र्यूषणादिघृतम। तो ये पहला त्र्यूषणादिघृत है, क्योंकि और भी एक त्र्यूषणादिघृत आया हुआ है। तो ये पहला त्र्यूषणादिघृत है, जहाँ से बता रहे हैं कि अभी सिद्धानतः, तो अभी इसके बाद जो भी योग कह रहे हैं ये सारे के सारे सिद्ध प्रयोग है। तो पहले ही ये बता चुके हैं कि सिद्ध प्रयोग और क्रियाक्रम ये दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो क्रियाक्रम हो चुका, अभी सिद्ध योग बता रहे हैं, जो कि गुल्म
निबर्हण करने वाले हैं। तो तृषण, त्रिफला, धान्य, विड़ंग, चव्य, चित्रक, इनका कल्क करके घृतम सिद्धम स क्षीरम वातगुल्मनुत। तो अगर बहुत सारे ये हम घृत देखते हैं तो जहाँ पर स क्षीर, क्षीर का प्रयोग किया हुआ है, स्पेशली ये वातगुल्म का अधिकरण अभी चल रहा है फिर से, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध योग बता रहे हैं। तो घृत के साथ साथ क्षीर का प्रयोग भी बहुत सारे घृत में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एकांतिक पाचन हमें अपेक्षित नहीं है, यहाँ पर क्षीर की वजह से संतर्पण भी हमें अपेक्षित है। क्योंकि अगर सिर्फ रुक्षता से भी या उष्णता से भी अगर वात का शमन हम करने जाते हैं, रुक्षता से नहीं उष्णता से, तो रुक्ष गुण बढ़ने की आशंका होती है या बलहानि होने की आशंका होती है। अर्थात ये घृत है तो घृत की वजह से रुक्षता नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्षीर का प्रयोग करने के लिए कहा है ताकि संतर्पण भी, इसका मतलब यहाँ पर हमें अपेक्षित है। तो एकांतिक पाचन की अपेक्षा नहीं है, यहाँ पर संतर्पण की भी अपेक्षा है। तो इसके बाद बहुत सारे घृत प्रयोग आएंगे जिसमें हमें क्षीर का प्रयोग मिलेगा। उसके बाद श्लोक नंबर 66, अतएव च कल्काः स्युः कषायः पंचमूलिकाः द्विपंचमूलिको वापि तद्घृतं गुल्मनुत्परम इति तृषणादिघृतं परम। तो ये तृषणादिघृत दो नंबर का है। तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर वातज गुल्म के अधिकरण में टोटल 6 घृतों का प्रयोग किया हुआ है। तो ये दूसरा तृषणादि घृत है जो परम कहा गया है। तो इसका मतलब है कि ये इससे भी, पहला जो तृषणादि बोला उससे भी ये घृत श्रेष्ठ है, तरतम भाव से श्रेष्ठ है, ऐसे कह रहे हैं। तो ये जो दूसरा घृत है, अतएव च कल्काः स्युः, तो ये तृषण, त्रिफला, धान्य, विड़ंग, ये जो कल्क बताया गया है, अतएव च कल्का, यही कल्क प्रयोग में लाना है। और उसमें सिर्फ क्या फर्क है, तो कषायः पांचमूलिकाः, तो पंचमूल का कषाय यहाँ पर इसका प्रयोग करना है। या द्विपंचमूली को जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब बृहत और लघु दोनों, ये पंचमूलिकाः जब कह रहे हैं तो इसके बाद भी शायद कफज गुल्म में एक पंचमूलिका का उल्लेख है जहाँ पर शालीपर्ण्यादि पंचमूल अपेक्षित है, यानी कि लघु पंचमूल अपेक्षित है। तो यहाँ पर भी हम ये लघु पंचमूल के स्वरूप में ले सकते हैं। तो पंचमूलिकाः, तो लघु पंचमूल, शालीपर्ण्यादि जो लघु पंचमूल बताए हैं, तो लघु पंचमूल का कषाय या द्विपंचमूली को, यानी कि दशमूल का लघु और बृहत, ये दोनों पंचमूल का कषाय। तो यहाँ पर हम तीसरा ये कह सकते हैं कि तत्एव कल्क, तृषणादि कल्क दूसरा प्रयोग किया कि पंचमूली का यानी शालीपर्ण्यादि लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ, और तीसरा जो घृत बनाया हमने वो है द्विपंचमूली को वापी, तो दशमूल से सिद्ध। यही कल्क क्वाथ द्रव्य के लिए दशमूल का क्वाथ और घृत, इसे सिद्ध भी हम तृषणादि घृत परम ये बना सकते हैं। तो इससे भी और ज़्यादा वात शमन ये जो कर्म है ये और ज़्यादा हमें दिखाई देगा, इसीलिए ये तृषणादि घृत परम ऐसे या अपरम ऐसे कहा है, यानी कि दूसरा ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो ये दूसरा घृत या तीसरा घृत, 3 घृत यहाँ पर बताए गए तृषणादि से। फिर है षट्पलम वापि बेत्सर्पिर यदुक्तम राजयक्ष्मणि, तो राजयक्ष्मा अध्याय में जो षट्पल घृत मिलता है, षट्पल घृत का बहुत लोग प्रयोग करते हैं अपनी चिकित्सा में। तो षट्पल जो घृत है, तो षट्पल के सारे कंटेंट सबको पता होंगे शायद कि पंचकोल एक पल आता है और यवक्षार 1 पल आता है, ऐसे करके वो षट्पल है। और उसमें भी 2 यानी कि घृत भी है और क्षीर भी है। तो फिर से यहाँ पर षट्पल में भी क्षीर का प्रयोग है, जो कि राजयक्ष्मा में ये सर्पी का उपयोग किया हुआ है। तो राजयक्ष्मा और गुल्म ऐसे भी अगर कंडीशन है तो भी हम इस षट्पल घृत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो श्लोक आया है, तो किसी का कहना है कि ये बाद में इसमें इंसर्ट किया हुआ श्लोक है, किसी में भी हो सकता है कि ये बाद में इंसर्ट किया हुआ है। तो इसके बारे में हमें नहीं पता और वहाँ पर नहीं जाना, लेकिन षट्पल घृत का भी प्रयोग यहाँ पर बताया है। श्लोक नंबर 68, प्रसन्नया वा क्षीरार्थम सूरया दाडिमेन वा दध्नस्सरेण वा कार्यम घृतम मारुत गुल्मनुत। तो प्रसन्ना वा क्षीरार्थम
यानी ये फिर से वातगुल्मनुत यानी कि वातज गुल्म का ही अधिकरण चल रहा है। तो प्रसन्ना, क्षीर, सुरा, दाड़ीमस्वरस या दध्नः सरेण, दधिसर, दधिमंड, इसका घृत बनाकर, जो कि मारुत गुल्मनुत है, इसके लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो प्रसन्ना, प्रसन्ना सबको पता है कि सूरा का जो ऊपर का सार भाग जो आता है उसे हम प्रसन्ना कहते हैं। तो वो प्रसन्ना वा क्षीरार्थम सूरया दाड़ीमेन वा दध्नस्सरेण वा कार्यम घृतम मारुत गुल्मनुत। तो ये तीसरा या चौथा आप कह सकते हो। अगर पंचमूलिका और द्विपंचमूलिका ऐसे अलग अलग लिए तो यहाँ पर 3 हुए और ये चौथा घृत हुआ, जो कि प्रसन्नादि हम कह सकते हैं कि प्रसन्ना से जो बाद में बाकी के द्रव्य आए हैं उससे सिद्ध घृत किया हुआ है। फिर 5वां घृत है हिंगु संवर्चलादि घृतम। हिंगु संवर्चलाजाजी बिडदाड़ी मदीप्यकैः पुष्करव्यौषधन्याक वेतसक्षारचित्रकैः षटीवचाजगन्धैला सुरसैश्च विपाचितं शूलानाहरं सर्पिर्दध्ना चानीलगुल्मिनाम् इति हिंगु संवर्चलाद्य घृतम। जैसे मैंने कहा कि क्षीर का प्रयोग बहुत सारे घृतों में आया है, उसी तरीके से दधि का भी प्रयोग बहुत सारे घृत में हमें दिखाई देता है। तो एक्चुअली दधि गर्म करना ये विरुद्ध योग है, संस्कार विरुद्ध है, लेकिन फिर भी गुल्म अधिकरण में ऐसे बहुत सारे हमें योग मिल रहे हैं जिसमें दधि है। तो विरुद्ध होने के बाद भी या बाद में लशुण सिद्ध क्षीर का भी प्रयोग आया हुआ है, जो कि एक्चुअली ही वो विरुद्ध संयोग है, लेकिन फिर भी ये प्रयोग गुल्म अधिकरण में बहुत बार हमें मिलते हैं। तो ये भी एक याद में रखने वाली चीज़ है कि जहाँ पर दधि सिद्ध घृत आया हुआ है, और स्पेशली वाग्भट में, अगर वाग्भट का चिकित्सा स्थान अगर आप देखते हो, गुल्म चिकित्सा 14वां अध्याय, तो वहाँ पर दाधिक घृत करके एक अलग सा घृत आया है जिसमें दाधिक यानी उसका नाम ही दाधिक घृत है, जिसमें दही प्रधान है। तो इस तरीके से ये याद रखना चाहिए कि गुल्म अधिकरण में बहुत बार दही का प्रयोग, दधि का प्रयोग घृत सिद्धि में आया हुआ है। तो ये हिंगु संवर्चल अजाजी बीड़ दाड़ीम दीप्यकैः, तो ये सारे अगर हम कंटेंट्स देखते हैं तो हमें ऐसे एक कहीं ना कहीं मिल रहा है कि जिसमें कटु तिक्त रस भी है, लेकिन अम्ल रस के साथ ये सारे रस है। उष्ण वीर्य वाले बहुत सारे द्रव्य अगर है तो, और जैसे कि वातानुलोमन करने वाले सारे द्रव्य है, पाचन करने वाले सारे द्रव्य है, इस तरीके से इसीलिए ये शूल और आनाह हरम सर्पिही ऐसे बोला गया है। तो विबंधन नाशक भी कहीं ना कहीं ये घृत हो सकता है, क्योंकि हिंगु संवर्चल अजाजी ये सारे अगर हम देखते हैं तो वातानुलोमन भी है, विबंध नाशन भी है, पाचन भी है और वातशमन करने वाले भी है। तो इस तरीके से ये घृत का प्रयोग है जिसका नाम है हिंगु संवर्चलादि घृतम। तो स्पेसिफिक कुछ न कुछ कंडीशंस बता रहे हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ये द्रव्यों के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है हपुष्यादि घृतम। तो ये हपुष्यादि घृतम, और ये जो इसके पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो हिंगु संवर्चलादि घृत है, तो भले ही यहाँ पर अनिल गुल्मिनाम या वातज गुल्म का अधिकरण चल रहा है, लेकिन द्रव्यों को देखने के बाद हमें ऐसे भी मन में आ सकता है कि कहीं ना कहीं कफ का अवरोध या कफ का अनुबंध अगर वातज गुल्म को है तो भी हम ये हिंगु संवर्चलादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भेदन करने वाले भी कुछ द्रव्य इसमें हैं, जो कि कफघ्न द्रव्य भी इसमें है, वातानुलोमन करने वाले भी हैं। तो इसीलिए ये जो शूल और अनाह, ये जो हमें 2 कंडीशंस यहाँ पर मिल रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कफ का आवरण की वजह से भी कहीं ना कहीं शूल है और अनाह है, तो भी हमें ये हिंगु संवर्चलादि घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वातज गुल्म के अधिकरण में ये घृत आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कफ का अनुबंध भी अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ये हिंगु संवर्चलादि घृत, इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं।
फिर है हपुषादि घृत। हपुषादि ये 6 नंबर का घृत है। हपुषा व्योष पृथ्वी का चव्य चित्रक सैंधवैः साजाजी पिप्पली मूल दीप्य कैर्वीपचेत घृतम स कोलमूलकरसं स क्षीरदधिदाडिमं तत्परं वातगुल्मघ्नं शूलानाह विमोक्षणं योन्यर्षो ग्रहणी दोष श्वासकासारुचिज्वरान् बस्तिरुत्पार्श्वशूलंच घृतमेतत् व्यपोहति। अभी यहाँ पर जो है तो बहुत सारे व्याधियों का यानी कि शूल और अनाह विमोक्षणम ये तो आया ही है, क्योंकि ये लक्षण प्रधानतः यानी कि मुख्यतः वातगुल्म में हमें दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ साथ योनि अर्श ग्रहणी दोष, अभी यहाँ पर योनि अर्श तो कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि योनि शूल और कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि योनि अर्श। ये दोनों प्रयोग में, ये दोनों कंडीशंस में, दोनों सिचुएशंस में ये हपुषादि घृत का प्रयोग हो सकता है, या अर्श सेपरेट और योनि शूल सेपरेट ऐसे भी हम कह सकते हैं। ग्रहणी श्वास कास अरुचिज्वर बस्ती रुत पार्श्वशूलम च घृतम एतद व्यपोहति। तो इसके बाद भी कुछ घृत ऐसे आए हुए हैं जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ व्याधियों का समूह ऐसा है जो कि कोष्ठगत है या महास्रोतस में उत्पन्न लक्षण है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि अपान विकृति में आ रहे हैं, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि अपान क्षेत्र में कहीं ना कहीं आवरण है या अवरोध है, और उसकी वजह से ऊर्ध्वगामी अगर यानी कि उदान को बल मिलकर उसकी वजह से होने वाले कुछ लक्षण हैं। तो जैसे कि कास श्वास, इस तरीके के अगर कुछ लक्षण हमें मिल रहे हैं तो हो सकता है कि अपान में कहीं ना कहीं अवरोध है और जिसकी वजह से ये संप्राप्ति है। अगर अर्श या योनिशूल इस या बस्तीशूल इस तरीके के कुछ लक्षण हमें मिलते हैं तो अपान की विकृति की ओर हमें ध्यान देना होगा। और अगर जैसे कि ग्रहणी दोष या अर्श इस तरीके के कुछ लक्षण हमें मिल रहे हैं, या शूल है, उदर शूल है, अनाह है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोष्ठगत विकृति है। तो इस तरीके से ये जो हपुषादि घृत है, या बाद में भी कुछ घृत ऐसे आए हुए हैं कि हमें कुछ यानी कि इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, या अतिदेश तंत्र युक्ति लगाकर भी इस तरीके से हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशंस गुल्म के साथ है आइदर, या अलग अलग स्वतंत्र व्याधि स्वरूप में भी अगर हमें ये मिल रहा है, तो इस अधिकरण भले ही अलग है लेकिन ये घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरीके से भी हमें सोचना चाहिए या हम सोच सकते हैं। फिर है श्लोक नंबर 74-75। पिप्पल्या पिचुरध्यर्धो दाडिमाद्वीपलं पलं धान्यात् पंचघृतात् शुण्ठ्यः कर्ष क्षीरं चतुर्गुणं सिद्धम एतैर्घृतं सद्यो वातगुल्मं व्यपोहति योनिशूलं शिरशूलम् अरिशांसि विषमज्वरम इति पिप्पल्यादि घृतम। तो ये अभी आ रहा है पिप्पल्यादि घृत, और जिसकी फलश्रुति कही गई है कि सिद्धम एतैहि घृतम सद्यो वातगुल्मम व्यपोहति। तो इसके पहले भी हमने कुछ योग ऐसे देखे हैं, ज्वर में देखे, रक्तपित्त में देखे। तो सद्य या परम ऐसे जब जहाँ पर भी आता है तो वो श्रेष्ठ होता है, या अत्येक चिकित्सा में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये पिप्पल्यादि घृत, ये कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वातगुल्मम व्यपोहति। तो वातगुल्म में इसका मतलब फिर से शूल और अनाह प्राधान्यतः अगर दिखाई दे रहा है तो पिप्पल्यादि घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। या योनिशूलम शिरशूलम, यहाँ पर देखिए योनिशूल ऐसे डायरेक्टली शब्द आया है, जो कि ये हपुषादि घृत में योनि और अर्श ऐसा संधि होकर ये शब्द आया था। तो योनिशूल शिरशूलम अर्शांसी विषमज्वरम, यहाँ पर जब हम शिरशूल कहते हैं, पिप्पली प्रधानतः पिप्पली इस नाम से ये घृत का निर्माण है, तो हमें इसमें भी अतिदेश तंत्र युक्ति लगाकर ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं शिरशूल में अगर उपयुक्त है तो इसका मतलब रक्त दुष्टि जब है, दुष्य में जब रक्त प्राधान्य है, तब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम शायद सोच सकते हैं। विषम ज्वर के बारे में भी यहाँ पर बताया है। तो जब रक्तगत दोष हो जाते हैं तो भी यानी कि ये सारी अगर फलश्रुति हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं रक्त दुष्टि के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये है पिप्पल्यादि घृत,
वातज गुल्म का ही अधिकरण चल रहा है और ये पिप्पल्यादि घृत यहाँ पर बताया है। इसका जो निर्माण है, तो निर्माण में मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उसके हर एक के प्रमाण लिखे हुए हैं। देखने की बात इतनी ही है कि क्षीरम चतुर्गुणम, यहाँ पर भी फिर से चतुर्गुण क्षीर का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो ये जो एक स्पेसिफिकेशंस हर एक घृत में आए हैं, जैसे कि कहीं पर दधि है, कहीं पर क्षीर का प्रयोग है, तो ये सारा याद रखना है या हमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये मन में रहना चाहिए कि क्षीर का प्रयोग भी बहुत सारे घृतों में किया हुआ है। तो ये है पिप्पल्यादि घृत। पिप्पल्यादि घृत के बाद है श्लोक नंबर 76। घृतानामौषधगणा य एते परिकीर्तितः ते चूर्णयोगावर्त्यस्तः कषायास्ते च गुल्मिनां कोलदाडिमघर्माम्बु सूरामण्डाम्लकाञ्जिकैः शूलानाः हरिपेया बीजपूररसेन वा चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा कुर्याद्वर्तिः स गुटिका गुल्मानाहार्ति शांतये। तो यहाँ पर अभी फिर से कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं और यानी कि घृत के बारे में तो बता चुके हैं। अभी ये गुटी या वटी या चूर्ण या पेया में यही सारे द्रव्यों का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर कहा है कि घृतानाम औषधगणा च एते परिकीर्तिता। तो जो भी घृत के द्रव्य अभी तक बताए या घृत जिस औषधों से सिद्ध घृत का प्रयोग किया हुआ है, तो उसी द्रव्यों से ते चूर्ण योगः वर्त्यस्ता। तो उसी चूर्ण से या उसी द्रव्यों से हम चूर्ण का योग भी बना सकते हैं, वर्ती भी बना सकते हैं, कषाय भी उसी का ही बना सकते हैं, जो कि अभी वातज गुल्म का अधिकरण चल रहा है। तो वातज गुल्म में हम कह सकते हैं कोल दाड़ीम घर्माम्बु सूरामंड अम्ल कांजिकैहि। तो ये अनुपान के स्वरूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और कोल यानी कि कोल सबको पता है, तो कोल दाड़ीम घर्माम्बु उष्ण जल सूरामंड। तो ये सूरामंड यानी कि जैसे प्रसन्ना हम कह सकते हैं, या सूरा अलग ले सकते हैं और मंड अलग ले सकते हैं, अम्ल कांजिकैहि। इस तरीके से उसका अगर अनुपान हम रखते हैं, जो कि जिससे सिद्ध घृत किया हुआ है, उन्हीं चूर्णों का अगर हम यानी कि चूर्ण योग बनाते हैं या वटी बनाते हैं या किसी मंड में या पेया में वही चूर्ण डालकर अगर सिद्ध पेया हम बनाते हैं, तो यही सारे द्रव्यों का प्रयोग हम वातज गुल्म में कर सकते हैं, जो कि शूल और अनाह हरि होगी। तो पेया के बारे में सूत्रस्थान में भी आप पढ़ सकते हो। तो शूल अनाह हर जितने सारे पेया है, या अगर आपने प्लेन पेया भी बनाई और उसमें ये सारे चूर्ण डाल दिए, तो भी वो शूल और अनाह हरि पेया हो जाएगी। बीजपूर रसेनवा, या उसमें अगर बीजपूर का रस, अम्ल रस, ये बीजपूर रस या दाड़ीम रस, अम्ल कांजिका, तो बहुत सारे द्रव्य अम्ल रसात्मक द्रव्य उसमें मिलाए हुए हैं। चूर्णानि मातुलुंगस्य भावितानि रसेनवा कुर्याद्वर्ती ही स गुटिका। तो ये जो सारे चूर्ण बताए, उसी को ही अगर मातुलुंग रस की भावना देकर अगर उसकी गुटी या वर्ती बनाई जाती है, तो वो भी गुल्म अनाहार्ति शांतये। तो गुल्म में अनाह और शूल, इसकी शांति के लिए हम बहुत अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और एक हो सकता है कि जैसे कि सिद्धि स्थान में अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर एक चूर्ण बस्ती करके एक प्रयोग आया है। तो चूर्ण बस्ती, इसका मतलब बहुत सारे चूर्ण हैं। तो जैसे कि हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो ऐसे प्रयोग हम कर सकते हैं जिसके साथ सिर्फ उष्ण जल डालकर, क्योंकि बस्ती जो है वो उसकी योनि तो रस है यानी जल है, तो ये चूर्ण मिक्स करके उससे भी हम बस्ती अगर देते हैं, तो उसमें भी ये गुल्म और अनाह शांति हो सकती है। यहाँ पर उसका डायरेक्टली उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके से भी इसका प्रयोग करते हैं, जो कि चूर्ण अभी तक बताए गए हैं, यानी कि हिंगू है या ये बाकी के ये सारे द्रव्य जो बताए हैं, ये अगर हम देखते हैं जिसमें अम्ल द्रव्य भी है, जिसमें क्षार भी है,
हिंगू जैसे कुछ द्रव्य भी है जो कि वातानुलोमक और वातशामक है, तो इसका प्रयोग भी, इसके चूर्ण का प्रयोग भी हम बस्ती के तौर पर कर सकते हैं। तो आप सिद्धि स्थान में बाद में चूर्ण बस्ती, ये जो कंसेप्ट आया हुआ है, ये ज़रूर देख सकते हैं। कभी कभी क्लिनिक्स में ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि पेशेंट हमारे सामने होता है और उसे तुरंत बस्ती देने की आवश्यकता होती है, तो गर्म जल में भी अगर हम ये चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो हमें शूल और अनाह में बहुत अच्छा उपशय उसमें मिलता है। तो वो गुल्म अगर नहीं भी है तो भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गुल्म में, लेकिन ये चिकित्सा में इसका प्रयोग मैंने किया है और ये इसका बहुत अच्छा उपशय हमें मिलता भी है। तो एक्चुअली ये गुल्म के अधिकरण में नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर ये प्रासंगिक है, इसीलिए मैंने बताया। इसके बाद है हिंगवादी चूर्ण गुटिका, श्लोक नंबर 79 से लेकर 83 तक। हिंगूत्रिकटुकं पाठां हपुषाम् अभयां शटीं अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसौ दाडीमं पुष्करं धान्यम् अजाजिं चित्रकं वचां द्वौ क्षारो लवणे द्वे च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत् चूर्णम् एतत् प्रयोक्तव्यम् अन्नपानेष्वनत्ययम् प्राग्भक्तम् अथवा पेयं मध्येनुष्णेन उष्णोदकेन वा पार्श्वरुद्बस्तिशूलेषु गुल्मे वातकफात्मके आनाहे मूत्रकृच्छ्रे च शूले च गुदयोनिजे ग्रहण्यर्षो विकारेषु प्लिन्नी पाण्डवामये रुचौ उरोविबन्धे हिक्कायां कासे श्वासे गलग्रहे भावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णम् एतद्रसेन वा बहुशो गुटिकाः कार्यः कार्मुकः स्युस्ततोऽधिकम्। तो ये जो सारे द्रव्य बताए हिंगू त्रिकटुकम पाठा, उसे अगर मातुलुंग की भावना अगर दी जाती है, चूर्णम एतत् रसेन वा भावितम मातुलुंगस्य, तो मातुलुंग की भावना इसी चूर्ण को अगर दी जाती है तो उसका क्या होता है, कार्यः कार्मुकः स्युः ततो अधिकम। तो उसी गुटिका का कार्य जो है वो हमें अधिक दिखाई देता है। तो ये पहले भी जैसे बताया कि पहले जो सारे द्रव्य बताए जो कि घृत सिद्धि में उपयुक्त थे, उसे मातुलुंग की भावना भी हम दे सकते हैं। या ये दूसरा प्रयोग किया है हिंगू त्रिकटुकम पाठा, ये जो सारे द्रव्य दिए हुए हैं, आइदर सिर्फ उनकी गुटिका बनानी है या इसी को कार्मुकत्व अधिक होने के लिए अगर मातुलुंग रस की भावना दी जाती है तो यही गुटिका और ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि अम्ल रस से वो भावित है, इसीलिए उसमें क्षार भी है, लवण भी है। तो फिर से ये सारा जो ये गुटिका ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये फिर से वातज या वातकफज या कफवातज, इस कंडीशंस में इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें हमें प्राग्भक्तम, इसका मतलब है कि इसका काल भी दिया हुआ है, प्राग्भक्त हमें लेना है, समान के ऊपर भी काम होना चाहिए, अपान के ऊपर भी काम होना अपेक्षित है। तो प्राग्भक्त यहाँ पर लेना है औषध का प्रयोग चूर्ण का या गुटिका का। या ऐसे कहा गया है कि मध्य न उष्णोदके नवा, तो मध्य या उष्णोदक इसके साथ, यानी कि अनुपान कौन सा होना चाहिए इसके बारे में भी बताया। तो इसका मतलब है कि हमें द्रव्य बताए, द्रव्यों के बाद काल बताया। तो प्राग्भक्तम अथवा पेयम चूर्णम एतत् प्रयोक्तव्यम अन्नपानेषु अनत्ययम, तो अन्नपान के साथ भी हम कर सकते हैं या प्राग्भक्त भी कर सकते हैं। उसका अनुपान है मध्य या उष्णोदक, और इस तरीके से ये सारा चूर्ण या गुटिका हम ले सकते हैं। और दोषों के बारे में वातज या वातकफज कंडीशंस अगर है तो वहाँ पर देना उपयुक्त होगा। और ये फलश्रुति, वो भी बहुत बड़ी फलश्रुति दी हुई है, पार्श्व रुद बस्तिशूल वातकफात्मके गुल्मे आना है मूत्रकृच्छ्रे च शूले च गुद योनिजे। तो गुद और योनिजे शूल ऐसे भी बताया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे अवस्थाओं में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहणी अर्श विकारेषु प्लिन्नी पांडवामये अरुचौ उरो विबंधे हिक्कायाम कासे श्वासे गलग्रहे भावितम मातुलुंगस्य। तो इतने सारे अवस्थाएं हैं जो कि गुल्म के साथ उपद्रव स्वरूप में आ सकती है, या गुल्म के साथ व्याधि संकर के स्वरूप में आ सकती है, या
गुल्म नहीं है, लेकिन स्वतंत्र व्याधि के स्वरूप में भी अगर ये सारी लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं या ये सारे व्याधि दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वातज और वात कफज डोमिनेंस है, तो वहाँ पर ये हिंगवादी चूर्ण या हिंगवादी गुटिका जो है जिसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। श्लोक नंबर 85 से लेकर 93 तक पहले पढ़ती हूँ। मातुलुंगरसो हिंगु दाडिमं बीडसैन्धवे सूरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहं शटी हिंग्वम्ल वेतसक्षारचित्रकान् धान्यकं च यवानिं च विडङ्गं सैन्धवं वचां सचव्य पिप्पलीमूलाम् अजगन्धां सदाडिमाम् अजाजिं चाजमोदां च चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत् रसेन मातुलुङ्गस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितं गुटिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंमितां गुल्मं प्लीहानमानाहं श्वासं कासम् अरोचकं हिक्कां रुद्रोगमर्षांसि विविधां शिरसोरुजं पाण्ड्वामयं कफोत्क्लेशं सर्वजां च प्रवाहिकां पार्श्वरुद्बस्तिशूलं च गुटिकैषा व्यपोहति नागरार्धफलं पिष्ट्वा द्वे फले लुञ्चितस्य च तिलस्यैकं गुडफलं क्षीरेणोष्णेन नापिबेत् वातगुल्ममुदावर्तं योनिशूलं च नाशयेत् पिबेद् एरण्डजं तैलं वारुणीमण्डमिश्रितं तदेव तैलं पयसा वातगुल्मी पिबेन्नरः श्लैष्मण्यनुबले पूर्वं हितं पित्तानुगे परम। तो यहाँ पर अभी ये मातुलुंग रसो हिंगु दाडिमम बीडसैन्धवे सूरामंडेन पातव्यम वातगुल्म रुजापहम। अभी फिर से कुछ न कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस कह रहे हैं और वातज गुल्म है तो शूल प्राधान्य होगा ही। तो शूल और अनाह और विबंध ये कंडीशंस कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगी वातज गुल्म में। तो इसीलिए ये जो है पहला 85 ये जो श्लोक है, तो मातुलुंग रस हिंगु दाडिम और बिड़सैंधव सूरामंडेन पातव्यम। तो सूरामंड के साथ पातव्यम, कहीं पर लिखा है लेह्य, कहीं पर लिखा है भक्ष, कहीं पर लिखा है पातव्य। तो ये जो शब्द आए हुए हैं, ये जो क्रियापद आए हैं, तो इससे हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना ज़रूरी है कि इसका प्रमाण कितना होना चाहिए। यानी कि अवलेह स्वरूप ये नहीं है, पातव्य जिसका पान करने योग्य है, तो ये पीने के लिए बताया है। तो मातुलुंग रस जो है, दाड़ीम स्वरस फिर से इसमें है, तो इसका मतलब कि द्रव प्राधान्य होना चाहिए और उसमें हिंगू और बीड़ सैंध होना चाहिए। सूरामंड उसमें ऐड किया हुआ है या सूरामंड के साथ इसका पातव्य जो कि वातगुल्म रुजापहम, वातगुल्म में शूल प्राधान्य अगर है तो ये अवस्थिक चिकित्सा है, इस तरीके से शूल प्राधान्य है, तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं पीने के लिए। फिर है दूसरा योग शट्यादि चूर्ण, जहाँ पर शटी, पुष्कर, हिंगू, अम्लवेतस, क्षार चित्रक, धान्यक, यवानी, विडंग, सैंधव, वचा, सचव्य पिप्पलीमूल, अजगंधा, सदाडिमाम, अजाजी, अजमोदाम च चूर्णम कृत्वा प्रयोजयेत। तो ये जो सारे चूर्ण हैं शट्यादि चूर्ण, तो ये चूर्ण हम दे सकते हैं कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं। तो रसेन मातुलुंगस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितम गुटिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंमितम। तो ये शट्यादि चूर्ण को ही फिर से भावना दी है मातुलुंग रस की, और वो कहाँ पर इसका प्रयोग किया हुआ है या मधुशुक्त की भी भावना हम दे सकते हैं। और ये गुटिका कोलसंमितम यानी कि एक कोल मात्रा में दी हुई है। गुल्म, ये वातज गुल्म का अधिकरण चल रहा है, तो इसीलिए वातज गुल्म, प्लीहा, अनाह, श्वास कास अरोचक, हिक्का, रुद्रोग, अर्श, विविधाम शिरसोरुजम। तो फिर से यहाँ पर शिरसोरुजम आया है। पांडवामयम कफोत्क्लेशम सर्वजाम च प्रवाहिकाम पार्श्व रुद्बस्तिशूलम च गुटिका ऐशा व्यपोहति। तो ये जो गुटिका है, तो सारे वातज गुल्म के अधिकरण में आए हुए जितने सारे द्रव्य हैं, ये वातानुलोमन के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो कफ का भी अनुबंध अगर है तो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कफोत्क्लेशम सर्वजाम ऐसे भी कहा है। तो इसका मतलब है कि गुल्म अगर है भी तो वातज या वातकफज
या ऐसी कंडीशंस है, सिर्फ ऐसे व्याधि हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि जहाँ पर शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कफ का आवरण वात को है, तो वहाँ पर भी ये जो द्रव्य दिए हुए हैं शक्त्यादि चूर्ण या शक्त्यादि गुलिका, जिसमें मातुलुंग की भावना है, तो इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। फिर है अगला प्रयोग, वो है नागरादि योग। तो नागरार्ध फलम पिष्ट्वा द्वे फले लुंचितस्य च तिलस्य एकम गुड़फलम क्षीरेण उष्णेन नापिबेत। तो यहाँ पर ये लुंचितस्य च नागरार्ध फलम, ये नागर का प्रयोग किया हुआ है, और लुंचित इसका मतलब है निस्तुषीकृत। नीचे टीका में लिखा हुआ है लुंचितस्य इति निस्तुषीकृतस्य, तो जिसके तुष निस्तुष किया हुआ ऐसे तिल ऐसे उसमें ऐड करने हैं, और उसका प्रयोग हमें करना है। किस किस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो वातगुल्म में, उदावर्त में, योनिशूल में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पिबेद एरंडजम तैलम वारुणी मंडमिश्रितम तदेव तैलम पयसा वातगुल्मीम पिबेन्नरः श्लेष्मणि अनुबले पूर्वम हितम पित्ता नुगे परम। तो 2 योग यहाँ पर फिर से बताए। तो ये जो चूर्ण है, नागरादि चूर्ण जो है, ये नागरादि चूर्ण वात यानी कि एरंड तेल के साथ और वारुणी मंड के साथ अगर हम पीते हैं तो श्लेष्मणि अनुबले पूर्वम, तो पूर्वम यानी ये पहला योग है जो कि श्लेष्मणि अनुबले अगर है तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तदेव तैलम पयसा वातगुल्मी पिबेन्नरः, और यही चूर्ण अगर हम तैल और पय के साथ अगर पीते हैं तो हितम पित्ता नुगे परम। तो पित्त जो वातगुल्म का अधिकरण तो चल ही रहा है, तो वातगुल्म में तो देना ही है, लेकिन वातगुल्म को अगर कफ का अनुबंध हमें दिखाई दे रहा है तो एरंड तेल के साथ वारुणी मंड मिश्र करके ये चूर्ण का प्रयोग करना है। और अगर वातगुल्म में पित्त का अनुबंध अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इसी में पयसा यानी कि दूध मिक्स करके फिर इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तदैव तैलम, इसका मतलब एरंड तेल, उसी तेल में, तो एरंड तेल का ही पहले प्रयोग बताया है, तो दूसरा जो तेल का प्रयोग है तो वो भी हम एरंड तेल ही मानेंगे। और एरंड तेल में अगर दूध ऐसे अगर हम पीते हैं तो वातगुल्म के साथ साथ अगर पित्त का अनुबंध है तो उसमें इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ शक्त्यादि चूर्ण, नागरादि चूर्ण, नागरादि चूर्ण के 2 प्रकार बताए, जहाँ पर एरंड तेल वारुणी वात कफज गुल्म, एरंड तेल और दूध वात पित्तज गुल्म, इसमें कहा गया है। फिर है श्लोक नंबर 94, 95। जैसे मैंने कहा था कि लशुण सिद्ध क्षीर के बारे में बता रहे हैं, तो भले ही ये विरुद्ध संयोग है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया है। तो जैसे हम ये चरक चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं तो एक आउट ऑफ इंटरेस्ट में सबको कहना चाहूँगी कि ज्वर से लेकर अभी हमारे तो ये 3रा ही अध्याय चल रहा है चिकित्सा का, तो जैसे ज्वर में हमने देखा है, रक्त पित्त में देखा है, तो कहीं ना कहीं ये एक नोट डाउन करके रखिए कि कौन से विरुद्ध कौन सी चिकित्सा में आए हुए हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि दधी का प्रयोग बहुत सारे घृत में आया है, उसी तरीके से ये लशुन क्षीर ये भी एक्चुअली विरुद्ध संयोग है, फिर भी यहाँ पर उसका प्रयोग आया है। तो एक छोटा सा यानी कि हमारे पास एक कहीं ना कहीं एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि इतने सारे व्याधियों में हम इतने सारे विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें से ये भी एक है लशुण सिद्ध क्षीर। तो ये लशुण सिद्ध क्षीर जो है ये कैसे सिद्ध करना है? साधयेत शुद्ध शुष्कस्य। तो ये शुद्ध भी होना चाहिए लशुन और शुष्क भी होना चाहिए। तो शुद्ध होना चाहिए इसका मतलब पहला तो है कि वो निस्तुषीकृत होना चाहिए, ऊपर की जो छाल है उसकी वो निकालनी चाहिए। और लहसुन की शुद्धि जो है वो तक्र में की जाती है। तक्र में 24 आवर्स के लिए उसे भिगो कर रखा जाता है, फिर बाहर निकालकर जो बीच का उसका नार होता है वो निकाला जाता है और फिर उसे शुष्क किया जाता है धोकर। तो यहाँ पर शुद्धस्य और शुष्कस्य ये जो 2 शब्द आए हैं इसका अर्थ ये है। फिर लशुनस्य चतुष्पलम क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषम च ना पिबेत। तो यहाँ पर चतुष्पल लशुन लेनी है, वो कैसी है? शुद्ध है और शुष्क है। फिर उसमें क्षीरोदके अष्टगुणिते, यानी यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। क्षीरपाक अदरवाइज हम जब बनाते हैं तो 1:8:32 इस प्रयोग में किया जाता है, यानी कि
एक भाग वो जो कल्क होगा वो होगा, उसमें 8 भाग दूध होगा और 8 भाग के 4 भाग यानी कि 32 भाग वो जो है वो पानी होगा, और वहाँ पर हम क्षीर शेष रखते हैं। ये एक्चुअली क्षीर पाक का हमारा हमेशा का विधि होता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया है तो क्षीरोदके अष्टगुणिते, तो इसका मतलब है क्षीर और उदक ये अष्टगुणित होना चाहिए। किसके अष्टगुणित? तो लशुन के अष्टगुणित। लशुन की मात्रा दी है चतुष्पल, तो इसका मतलब है क्षीर और उदक मिलाकर इसके 8 पल यानी कि 32 पल। तो इसका मतलब है दोनों आधा आधा यानी कि 16 पल क्षीर और 16 पल जल, ऐसे मिलाकर फिर क्षीर शेषम चना पिबेद, और 16 पल का क्षीर जो है वो वहाँ पर रखना है, उसका डिकॉक्शन बना है, उसका क्षीरपाक बनाना है। वातगुल्मम उदावर्तम गृध्रसिम विषमज्वरम रुद्रोगम विद्रधिम शोथम साधयति आशु तत्पयः। तो ये जो है आशु तत्पयः कहा गया है। गृध्रसी में बहुत बार या अर्दित में बहुत बार लशुन सिद्ध क्षीर का प्रयोग किया जाता है या देखा जाता है, लेकिन ये बाकी के भी कंडीशंस आप ज़रूर देखिए जहाँ पर ये लशुन सिद्ध क्षीर का प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक तो गृध्रसी और अर्दित में ही मैंने किया है या देखा है, लेकिन ये बाकी के भी आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको योग्य लगता है वहाँ पर इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो ये गृध्रसी जो है, ये गृध्रसी भी 2 प्रकार की होती है, वातज या वातकफज। उसके लक्षण भी अलग अलग बताए हैं, तो उस लक्षण में कहाँ पर इसका प्रयोग करना है आप देख सकते हो, और गृध्रसी में इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। तो वातज गुल्म में, उदावर्त में, गृध्रसी में, विषमज्वर में, रुद्रोग में, विद्रधि में और शोथ में ये लसुण सिद्ध क्षीर का प्रयोग किया जाता है। तो गुल्म के साथ या गुल्म के उपद्रव स्वरूप में, गुल्म के संकर स्वरूप में या एकांती के स्वतंत्र व्याधि के स्वरूप में, यह हमें सोचना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। फिर है तैल पंचक। तैलम प्रसन्ना गोमूत्र, श्लोक नंबर 96। तैलम प्रसन्ना गोमूत्र आरनालम यवाग्रजम गुल्मम जठरमानाहम पीतम एकत्र साधयेत। तो यहाँ पर एकत्र साधयेत और पीतम, तो ये पंच जो है एकत्र करना है, और पीतम यानी कि वो जलीय अंश जिसमें ज़्यादा है ऐसे होना चाहिए, जो पीने के लिए योग्य है ऐसे होना चाहिए। तो तैल, प्रसन्ना, गोमूत्र, आरनाल कांजी और क्षार। तो इसका मतलब क्षार उसमें प्रक्षेप के स्वरूप में जैसे उतना ही डालना है। गुल्म, जठर, अनाहम, उदर में भी ये हम दे सकते हैं। पीतम एकत्र साधयेत इति तैल पंचकम। तो इस तरीके से ये तैल पंचक है। तो यहाँ पर जो तैल बताया है तो सिर्फ तैल बताया है। तो तैल जब कहा जाता है तो हम तिल का तेल ही लेते हैं, लेकिन नीचे अगर आप टीका देखते हो तो जतुकर्ण ने लिखा है कि वहाँ पर एरंड तेल का प्रयोग होना अपेक्षित है, और एरंड तेल का प्रयोग हमने नागर आदि योग में भी देखा है। तो हो सकता है कि एरंड तेल भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या तिल तेल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो किस दोष का प्राधान्य है ये देखकर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर सारे हम द्रव्य देखते हैं तो कफ का अनुबंध है ये हमें दिखाई देता है क्लियर कट। तो यहाँ पर ये जो तैल है, ये तिल तेल के बजाय अगर हमने एरंड तेल का प्रयोग किया तो हो सकता है शायद कि वातकफज जो संप्राप्ति है उसका शमन या उसका संप्राप्ति भेदन हम कर सकते हैं। तो ये तैल एरंड तेल का भी प्रयोग हो सकता है या तिल तेल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 97। पंचमूली कषायेण सक्षारेण शिलाजतु पिबेत् तस्य प्रयोगेण वातगुल्मात् प्रमुच्यते इति शिलाजतु प्रयोगः। तो जैसे मैंने कहा कि विरुद्ध द्रव्यों का कहीं संयोग हमें चरक में मिलता है, उसी तरीके से बहुत कम द्रव्य ऐसे मिलते हैं जो कि खनिज द्रव्य है, अदर देन वनस्पतिज द्रव्य है, जैसे रक्तपित्त में भी हमने देखे थे। तो उस तरीके से भी अगर आप अलग सा कुछ एक चार्ट बना कर रखते हैं या कहीं ना कहीं ये नोट डाउन करके रखते हैं कि चरक में आए हुए खनिज द्रव्य, तो उसके लिए भी कुछ द्रव्य व्याधि का अधिकरण और उसके द्रव्य, विरुद्ध संयोग के व्याधि का अधिकरण और उसके द्रव्य, ऐसे अगर हम लिख सकते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हम जब विरुद्ध
पढ़ाते हैं या खुद समझते हैं, तब इसके बारे में शायद हम और ज़्यादा जानकारी ले सकेंगे। तो इसीलिए अभी से, क्योंकि अभी ये सिर्फ तीसरा ही अध्याय हमारा चल रहा है, तो अभी से अगर हम इसका कुछ अगर नोट डाउन अगर कहीं ना कहीं कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, ताकि हमें ये पता चलेगा बाद में, क्योंकि सारे अध्याय होने के बाद ये निकालना फिर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शिलाजतु प्रयोग किया हुआ है। तो पंचमूली कषायेण, जैसे मैंने कहा कि पंचमूल कषाय, यहाँ पर टीका में देखिए शालपर्ण्यादि पंचमूली ग्रहणम ज्ञेयम। तो यहाँ पर शालीपर्णी का जो पंचमूल का द्रव्य है, गण है, यानी कि लघु पंचमूल का जो गण है, उसका प्रयोग करने के लिए बोला है। सक्षारेण यानी क्षार और शिलाजित, इसका प्रयोग वातगुल्म में करने के लिए कहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शिलाजतु प्रयोग है। श्लोक नंबर 98। वाट्यं पिप्पलीयूषेण मूलकानां रसेन वा भुक्त्वा स्निग्धमुदावर्तात् वातगुल्मात् विमुच्यते। तो यहाँ पर पिप्पलीयूष, वाट्य, मूलकानां रसेन वा भुक्त्वा स्निग्धम, तो ये भुक्त्वा आया हुआ है शब्द, अगर आप देखते हो तो इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ पित्वा है या पातव्यम है तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर है भुक्त्वा, तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए कि जो खाने योग्य है उस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्निग्ध होना चाहिए। उदावर्तात वातगुल्मात् विमुच्यते, तो वातगुल्म में अगर उदावर्त जैसे लक्षण है या उदावर्त है और उसमें अगर आपको कुछ आहार्य स्वरूप में बताना है तो भी आप ये कह सकते हो। जहाँ पर वाट्य, तो वाट्य ये एक आहार्य द्रव्य है। वाट्य यानी भ्रुष्ट यवकृत बनाया हुआ जो भी एक, यानी कि यव का फ्लोर हम कह सकते हैं, पीठ, वो जो भ्रुष्ट करके, लेकिन वो भ्रुष्ट किस में करना है, तो स्निग्धम होना आवश्यक है। इसका मतलब उसमें घृत उतना होना आवश्यक है। वो वाट्य जो है वो पिप्पलीयूषेण मूलकानां रसेन वा, तो पिप्पलीयूष या मूलक स्वरस के साथ वो खाना चाहिए। इस तरीके से वो स्निग्ध होना चाहिए, वो खाने के लिए आना चाहिए। ये हम एज अ आहार्य द्रव्य उदावर्त में या वातगुल्म में ज़रूर कह सकते हैं। श्लोक नंबर 99 से लेकर 101। शूलानाह विबंधार्थं स्वेदयेत् वातगुल्मिनं स्वेदैः स्वेदविधौ युक्तैः नाडीप्रस्तरसंकरैः बस्तिकर्म परं विद्यात् गुल्मग्नं तद्धि मारुतं स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्मम् अपोहति तस्माद् अभीक्ष्णशो गुल्मा निरुहैः सानुवासनैः प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकः गुल्मग्ना विविधादिष्टः सिद्धाः सिद्धिषु बस्तयः। तो ये सारे यानी कि शूल, अनाह और विबंध के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे घृताए, उनके ही चूर्णाएँ, उनकी ही वर्तियाई, उनके ही गुटियाए, यानी कि कुछ मातुलुंग स्वर से भावित किए हुए गुटिका का निर्माण हुआ। तो ये सारे तो हम इसका प्रयोग कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वेदयेत् वातगुल्मिनम, स्वेदैहि स्वेद विधौ उक्तैहि, तो स्वेद अध्याय में जितने सारे स्वेद के प्रकार है उसमें से जो योग्य आपको लग रहे हैं तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि नाड़ी स्वेद है, प्रस्तर स्वेद है, संकर स्वेद है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर ये हम स्वेदों का प्रकार देखते हैं तो ये कहीं पर भी, जैसे कि तापस्वेद जैसे रुक्ष स्वेद नहीं है, तो ये सारे के सारे स्निग्ध स्वेद है, या जहाँ पर बाष्प की निर्मिति है इस तरीके के स्वेद है। संकर स्वेद में जैसे कि पत्रपोटली है या पिंड स्वेद है, उस तरीके के स्वेद का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस्ती कर्मम परम विद्यात् गुल्मग्नं तद्धि मारुतम स्वे स्थाने प्रथमम जित्वा सद्यो गुल्मम अपोहति। वाग्भट में भी यही श्लोक आया हुआ है, गुल्म चिकित्सा में सेम श्लोक का वर्णन वहाँ पर भी है। तो बस्ती कर्मम परम विद्यात्, इसके पहले जैसे मैंने अभी हिंगवादी चूर्ण या ये बाकी के जो चूर्ण कहे थे, तो बस्ती कर्मम परम विद्यात्, ये जो बस्ती कर्म है ये गुल्मग्न के लिए परम है, क्योंकि कैसे है, स्वे स्थाने प्रथमम जित्वा, तो स्थानम जयति पूर्वम तु, ये जो नियम है ये सबको पता है। स्थानिनम प्रतिकृत्य वा, जो स्थानिक दोष है उसके लिए प्रथम चिकित्सा का होना आवश्यक है, स्थान को जीतना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए वातज गुल्म अगर है तो बस्ती कर्म परम विद्यात्,
बस्ती कर्म ये परम श्रेष्ठ ऐसी चिकित्सा हो सकती है। तस्मात् अभीक्ष्णशो गुल्मा निरूहै सानुवासनै, तो निरूह और अनुवासन के साथ उसे जीतना है। प्रयुज्यमानै ही शाम्यन्ति वात पित्त कफात्मका, और हमें सबको पता है सिद्धि स्थान जब हम देखेंगे, बस्ती का अध्याय जब देखेंगे, तो ये सारे के सारे बस्ती जो है ये वात पित्त और कफ, ये तीनों दोषों में, रक्त जब दुष्य है तब वहाँ पर भी वो कैसे काम करता है, क्योंकि विविध द्रव्य संयोगात, ऐसे वहाँ पर वर्णन है। बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग हम बस्ती में कर सकते हैं। वमन अगर करना है तो अर्थात द्रव्यों का प्रयोग तो हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्राधान्य से दोष कफ ही होगा। अगर हम विरेचन करते हैं तो बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन दोष प्राधान्य से पित्त ही होगा। मैक्सिमम कफ का अनुबंध हो सकता है, वहाँ पर ही हम विरेचन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बस्ती का प्रयोग जो है ये वात पित्त और कफ, ये तीनों कंडीशंस में हम कर सकते हैं। हर एक धातु में अगर कहीं ना कहीं दुष्टि हमें दिखाई देती है तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो सिद्धिषु बस्तयः, तो सिद्धि स्थान में जितने सारे बस्ती बताए गए हैं, वहाँ पर जो गुलमग्न ऐसे बस्ती बताए हैं, वहाँ पर हम ये निरूह और अनुवासन इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। वैसे वातव्याधि में जितने सारे तेल आए हैं उसका भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, और सिद्धि स्थान में आए हुए बस्तियों का प्रयोग भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो बस्ती सूत्रीय अध्याय जो है चरक सिद्धि स्थान अध्याय 3, इसका आप ज़रूर एक बार फिर से वाचन करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बस्तियों का भी वर्णन आया है। तो वहाँ पर सर्व अनिलहर ऐसे भी, या अनिल व्याधिहर ऐसे भी कुछ बस्तियाँ आए हैं, द्विपंचमूलीय जैसे, या उसमें ही और कुछ बस्ती ऐसे है कि जिसमें फलश्रुति में गुल्म अनाह उदावर्त, इस तरीके से ये जो सारे हमें लक्षण समूह मिल रहे हैं उसी में काम करने वाले कुछ बस्ती वहाँ पर मिल रहे हैं। या पित्तज गुल्म ऐसे करके भी कहीं ना कहीं वर्णित हमें मिल रहे हैं। या सिद्ध तेल हमें मिलते हैं चरक सिद्धि स्थान अध्याय 4 में, जैसे कि सैंधवादी तेल है, या सैंधव का निर्वाप करके कुछ तेल बनाया गया है, इतने सारे, या शतावा या यवादी ऐसे कुछ हमें वहाँ पर तेल मिलते हैं, जो कि ये सिद्ध तेल के फलश्रुति में कहीं ना कहीं सर्व अनिल व्याधिहर ऐसे उल्लेख मिलेगा, या कहीं ना कहीं डायरेक्टली गुल्म का उल्लेख हमें मिलेगा, या कहीं ना कहीं उदावर्त, पार्श्वशूल, विबंध, अनाह, इस तरीके का कहीं ना कहीं ये जो व्याधि का समूह है, लक्षणों का समूह है, उसके बारे में वर्णन मिलेगा। तो इस तरीके से सिद्धि स्थान आप ज़रूर देखिए ये गुल्म के बारे में, तब इतने सारे बस्तियों का वर्णन हमें सिद्धि स्थान में मिलता है। तो 8:32 हो चुके हैं, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर हो सकता है तो शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। तभी के लिए धन्यवाद।